आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत की झड़ी लग रही है और जहाँ अमृत बरसता है वहाँ साथ साथ में आनंद भी बरसता है। और उसके निमित्त बन रहे हैं स्वामी श्री कमलेशानंद जी, क्योंकि इनके सिद्धांत यूनिवर्सल है, इनके पास सनातन सत्य है और वो केवल सनातन सत्य की बात करते हैं। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून की बात करते हैं। इनके ऊपर कोई नहीं है, यानी सर्वोप्रिय जो है वह आपका सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत को कोई नकार भी नहीं सकता, इसीलिए वो सनातन सत्य है। और आप चाहते हैं कि सनातन सत्य को लोग प्राप्त करके शाश्वत सुख, ब्लिस की अवस्था प्राप्त करके यानी हमें ये मुक्ति भेजना चाहते हैं। बहुत बड़ा जगत कल्याण का इनका जो है लक्ष्य, और 1000 ऐसे साइंटिस्ट बनाना, इस बात को जो है पूरे विश्व के अंदर फैलाए। तो सभी श्रोतागण की तरफ से स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, नमन और आपको प्रणाम। स्वामी जी, आपके सिद्धांत बहुत सटीक है, यूनिवर्सल है, कोई चैलेंज, कोई त्रुटि निकालने की अवस्था लगती नहीं इसके अंदर, क्योंकि वो तो सारा प्रकृति बेस्ड है और प्रकृति तो सनातन है और आपका सारा जो बातें हैं वो सनातन सत्य पर आधारित है। लेकिन ये जो वर्तमान समाज चल रहा है और वो आज का कलयुग चल रहा है, कलयुग को सतयुग बदलना हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन लोगों का जो मानसिक सेटअप है वो आपके इन सिद्धांतों से बदल सकते हैं अगर प्रयास किया जाए सही दिशा के अंदर और गहरा प्रयास किया जाए। तो आज जो घर में बिखराव हो रहा है, समाज में बिखराव हो रहा है, संस्थाओं में बिखराव हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बिखराव हो रहा है, तो उसके मुख्य 2 बड़े कारण नज़र आते हैं। एक तो क्या है कि सहनशीलता की बहुत कमी आ गई, इनटॉलरेंट हो गया है हर व्यक्ति, समाज के ज़्यादातर लोग इनटॉलरेंट होते जाते हैं। दूसरे, ईगोस्टिक होने लग गए हैं लोग, इतने ईगोस्टिक है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, यानी उनको जो जानते कुछ नहीं है, परंतु अहंकार इतना है कि सब कुछ जानता, क्यों गूगल आ गया, गूगल में डालो निकाल देता है, मैं तो सब जानता हूँ, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। तो स्वामी जी, आज की सोसाइटी को और ख़ास करके 2 चीज़ें हम बच्चों में, युवाओं में, बुज़ुर्गों में, महिलाओं के अंदर किस तरीके से उनका माइंड सेट चेंज करें, अपने अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कृपया हमें उपदेश दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। मेरे को खुद को ये आध्यात्म विज्ञान के ऊपर बहुत भरोसा है, विश्वास है, और मैं समझता हूँ इस विश्व की या विश्व के लोगों की दृष्टि बदलने में ये विज्ञान काफ़ी हद तक वो सक्षम रहेगा, अपना रोल निभाएगा। बात तो सिर्फ समय की है। विज्ञान तो सरल है, सहज है, सुगम है, और इसीलिए लोगों को समझने में कोई दिक्कत या बाधा नहीं आनी चाहिए। यहाँ कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है, यहाँ कोई मन वचन काया की क्रिया की बात नहीं है, यहाँ कोई फॉर्मेट की बात नहीं है। आप कैसे इसको कहोगे कि ये गलत है या ये सही है, क्योंकि कोई डिवीज़न ही नहीं है, कोई ड्यूअलिटी ही नहीं है। जितने भी धर्मों में जाओगे सब जगह ड्यूअलिटी है, जितने भी पॉलिटिक्स में जाओगे ड्यूअलिटी है, विचारधारा में ड्यूअलिटी, सोशल लाइफ में ड्यूअलिटी, सामाजिक व्यवहार में ड्यूअलिटी है, द्वंद्व है। और ये विज्ञान निर्द्वंद है, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं स्वीकारो, नहीं मानो या नहीं समझ सकते हैं, वो एक एंगल है, मगर उसका कोई ऑप्शन नहीं है।
दूसरी बात, ये विज्ञान एक कलयुग के अंदर वैसे तो होता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी महान पुरुष आ गए, अनुभवी पुरुष, वो भी विज्ञान को विज्ञान की भाषा में पेश करने में असफल रहे, क्योंकि लोगों का स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, वो डिफिकल्ट था। और इसीलिए बताने वाले के पास अगर स्ट्रांग पावरफुल संजोग नहीं लेकर आए हैं तो ये बताना संभव नहीं होता है। और इसीलिए धीरे धीरे विज्ञान के ऊपर से वो डाइवर्ट होके फॉर्मालिटी के ऊपर, फॉर्मेट के ऊपर आ जाते हैं, ताकि कम से कम मार्ग चलता रहे। मगर ये विज्ञान जिस प्रकार से हमारे माध्यम से नैमित्तिक रूप से, जिस प्रकार के कुदरती कानून के मुताबिक और कुदरत के सहयोग के मुताबिक, जो कुदरत ने संजोग दिया है उसके मुताबिक, जो ये विज्ञान सबके सामने पेश हो रहा है, सबके प्रश्नों के उत्तर का परमानेंट सॉल्यूशन दे रहा है। और कई सारी बातें तो ऐसी होती है जिसमें प्रश्न का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। यानी प्रश्न का, ये विज्ञान सिर्फ प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, आपके प्रश्न का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता है। कहने का मतलब ये है, ये विज्ञान इतना पावरफुल है, और ये पावरफुल होने के नाते सरल और सहज और सुगम है। ये प्लस पॉइंट है। विज्ञान तो पावरफुल है, मगर इसका प्रेजेंटेशन इस कलयुग के अंदर इतना सरल, सहज और सिंपल निकला, जो अनपढ़ लोग भी समझ सकते हैं, जो शास्त्र नहीं जानते हैं वो भी समझ सकते हैं, जो फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हैं वो भी समझ सकते हैं, और फॉर्मेट को फॉलो करते हैं वो भी समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कॉमन सेंस है और वो रिजिड नहीं मगर ओपन माइंड का है, सभी व्यक्तियों के लिए विज्ञान समझना आसान है। तो मैं समझता हूं जिस प्रकार से मेरी भावना है, और कुदरत का सहयोग भी मिलता रहेगा और मिलता रहा है, तो 1000 यानी 1000 स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को मैं बनाना चाहता हूं। जिस प्रकार से मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूं, उसी पदवी उनको दिया जाएगा। वो भी स्पिरिचुअल साइंस समझ के, उपयोग करके, अनुभव करके, अपनी भाषा में, अपने एग्जाम्पल के साथ ये विज्ञान को दुनिया के सामने, समाज के सामने, व्यक्तियों के सामने पेश करेगा। और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के लेवल से वो पेश करेगा। ऐसा नहीं कि इज असिस्टेंट ऑफ मी, नॉट लाइक दैट वे, एंड ही ट्राई टू प्रेजेंट एज अ पर्सन माय नेम। ये भी सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान में नहीं रहेगा। आध्यात्म विज्ञान के अंदर सिर्फ विज्ञान को समझना है, विज्ञान को उपयोग करना है, विज्ञान का अनुभव करना है, और विज्ञान को ही बांटना है। अनुभव भी विज्ञान का करना है, कोई व्यक्ति का नहीं करना है, और न ही कोई व्यक्ति के नीति नियमों को फॉलो करना है। ये रिलेटिव शब्द हो जाएगा। फिर विज्ञान के, कुदरत के कानून को ही समझना है, फॉलो करना है, 6 तत्व को ही समझना है, कुदरती रचना को ही समझना है। तो मैं समझता हूँ देर जरूर लगेगी, मगर भारतवर्ष के और विश्व के जितने भी धर्म हैं या धर्मगुरु हैं, ये विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से समझने में बहुत आकर्षित हो गए इन फ्यूचर। और कई लोग ये विज्ञान के माध्यम से अज्ञान खत्म करके मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे, और मोक्ष जा भी सकते हैं। और जो लोग ये विज्ञान के माध्यम से ही अगर मोक्ष में नहीं जाना चाहते, उनका जीवन भी, बाह्य जीवन कहो, अभ्यंतर जीवन कहो, इतना सुंदर रहेगा, ताकि बाह्य जीवन और अंदर जीवन के संघर्ष ही नहीं रहेगा। जैसे रामकृष्ण महावीर का बाह्य जीवन एबनॉर्मल था, सामान्य नहीं था, भयंकर दुख, भयंकर प्रॉब्लम, भयंकर सफरिंग था। अंदर का जीवन एकदम शांत था, बिकॉज उनके पास ये कुदरती कानून, कुदरत और कुदरती ज्ञान अनुभव के रूप में था। अंदर से एकदम पीस ऑफ माइंड, और बाहर तो कर्म के, कुदय कर्म के अधीन चलता ही रहेगा और चलता ही रहता है। हमारे जीवन में भी यही होगा। मगर विज्ञान आपकी दृष्टि बदलने से, और दृष्टि बदलने के बाद अनुभूति है जैसे जैसी होती जाएगी, अपने आप शांति रहेगी, समाधान रहेगी, सरलता रहेगी, सहजता रहेगी,
देहाध्यास खत्म होता जाएगा, अज्ञान खत्म होता जाएगा, भीख और भय खत्म होता जाएगा, जन्म मरण की कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, न कोई साधन संपत्ति संबंधों की अपेक्षा रहेगी, न कुछ पाने की खोने की कोई चिंता रहेगी, क्योंकि मैं ही शाश्वत सुख वाला हूँ, मैं ही अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, और मैं ही चेतन और विनाशी हूँ। तो मेरे से बड़ा अस्तित्व के रूप में कहो या क्वालिटी के रूप में कहो, कोई हो ही नहीं सकता है। और इसलिए मेरे को कुछ पाना है या खोना है, दोनों सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। और इसीलिए जिसको भी मोक्ष में नहीं जाना है, उनके लिए भी अपने जीवन में शांति और समाधान प्राप्त करने के लिए ये विज्ञान समझना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ईस्ट और वेस्ट दोनों कल्चर को सहाय करेगा। तो मैं समझता हूँ ये आध्यात्म विज्ञान भविष्य में पूरे विश्व को एक नया राह दिखाएगा, नई दृष्टि दिखाएगा, नया पाथ देगा। और यही विज्ञान से हजारों लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण होने वाला है। कल्याण का मतलब होता है सभी की दृष्टि परिपक्व होगी, यथार्थ होगी और यूनिवर्सल ट्रूथ के लॉ के ऊपर रहेगी। और इसी प्रकार से ये विज्ञान समझ के हम सब अपना जीवन खुद ही धन्य बनाएं और अनुभव करके और धन्य बनाएं, और आगे हम यही विज्ञान को और गौर से गहराइयों से जानने का प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने विज्ञान का अर्थ बताया कि दृष्टि को बदलना, रियल पुरुषार्थ करना, मुक्ति की ओर जाना और जो है उपाय करना, और ये सारा इससे संभव है। और ये ग्लोबल बात बताई, और आपका जो आधार है वो भी ग्लोबल है। सनातन सत्य हमेशा ग्लोबल होता है और वो पूरे जो है विश्व के अंदर, सृष्टि के अंदर लागू होता है। और कुदरत सर्वोप्रिय है ही है, इसीलिए कुदरत का कानून, कुदरत की रचना और कुदरत स्वयं ये यूनिवर्सल है। और आपका जो ट्रुथ है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। और उस विज्ञान को प्राप्त करके दोनों जगत, सबसे बड़ी बात आपने बताई कि कोई अगर मुक्ति नहीं जाना चाहता है और वह इस जगत में आराम से रहना चाहता है, उसके लिए भी ये सनातन सत्य का सिद्धांत एकदम हाजिर है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से जो है आपने इसको व्याख्यात किया है। स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो भारत है उसकी जो पारिवारिक सिस्टम है बहुत यूनिक है। पूरे विश्व का आप दौरा कीजिए और जो हमारे यहाँ जो शादी की जो व्यवस्था है, और ये 7 फेरे नहीं है, ये 7 जन्मों का साथ बताया जाता है। और एक दोनों ही मिलके प्रतिज्ञा करते हैं। और अर्धांगिनी यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव का जो चित्र है उसके अंदर आधे भाग के अंदर पार्वती है और आधे भाग में शिव है। यानी स्त्री बिना पुरुष अधूरा, पुरुष बिना स्त्री अधूरी। और नारी की इतनी महिमा की गई, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। वो यूनिक पारिवारिक सिस्टम जो भारत का है। लेकिन आज का सिनेरियो क्या बन रहा है कि जो है बड़ी बड़ी जो है करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, अच्छी शादी करने के बाद में, मेल जोल होने के बाद में किया जाता है, थोड़े समय बाद देखो डाइवोर्स है। हर जाति के बच्चियों को देखो कि घर पे बैठी है, 40 साल की हो गई है, शादी नहीं हो रही है। उधर लड़के बैठे हैं, शादी नहीं हो रही है। ये इतना बिखराव हो रहा है, जबकि वास्तव के अंदर रेशियो जो है नर मादा का घटा है, लेकिन इतना नहीं घटा, कोई 1-2% घटा है। लेकिन ये जो बिखराव तो बहुत ज़्यादा हो गया, डाइवोर्स होना। और दूसरा क्या है कि आपस में लिविंग का जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। यानी इतनी फ्रीडम हो गई है कि जो हमारा मूल कॉन्सेप्ट समर्पण का था 7 जन्मों के साथ, वो तो धूमिल हो गया। और तलाक की प्रक्रिया इतनी फास्ट चल रही है, यानी इतना बिगाड़ हो रहा है। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ऐसे लोगों को सूत्र दीजिए ताकि कि वो सरलता से इसको करके और ऐसे रास्ते पर नहीं जाए। पहले ही सोच समझ के करे, जीवन पर्यंत उसको पालन करे। धन्यवाद प्रश्न के लिए।
बात तो सही है कि आधुनिक जीवन में जिस प्रकार की लोगों की सोच है और लाइफस्टाइल है, वो हमारी जो मूलभूत भारतीय संस्कृति है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और इसीलिए लोगों की सोच कहो, क्योंकि लोगों की सोच आज बहिर्मुखी हो गई है। लक्ष्मी और विषय दोनों सेंटर में आ गए और मिलना जुलना घूमना, काम काज नहीं करना, इस प्रकार की जो सोच लोगों के अंदर आती है, ऐश आराम करना, इस प्रकार की जो सोच है, ये कलयुग की निशानी है। मैं समझता हूँ धीरे धीरे भारतवर्ष के अंदर और विश्व के अंदर यह आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्यों आएगा? क्योंकि लोगों को लगेगा जैसे जैसे विज्ञान लोगों के पास जाएगा, लोग भले ही पूरा विज्ञान न समझे, थोड़ा बहुत हिस्सा इसका समझेंगे और अपने जीवन में इसको प्रयोग में लेंगे, तो मैं मानता हूँ अवश्य ही उनके जीवन में या उनकी दृष्टि में परिवर्तन आएगा ही। प्रश्न ये नहीं है कि कितने लोग ये विज्ञान से मोक्ष में जाएगा। प्रश्न ये नहीं है कि विज्ञान कितने लोगों का भला करेगा। प्रश्न ये है कि विज्ञान में जितना पावर है वो पावर इनफाइनाइट पावर है और वो पावर हर समय काम करता ही रहेगा, कम या ज़्यादा। मगर ये विज्ञान जहाँ तक जिंदा रहेगा ये भारतवर्ष के अंदर, तब तक लोगों के पास ऐन कैन प्रकार के ये विज्ञान जाएगा। लोग उनको सुनेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे और उनका लाभ भी लेंगे, चाहे सामाजिक जीवन के अंदर और चाहे आध्यात्मिक जीवन के अंदर वो लाभ ले सकेंगे। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई लाभ होगा या नहीं या कितना होगा। मगर ये बातें खास तौर से जो अनुभवी ज्ञानी है उसके विज़न में 24 आवर्स होती है कि हम इस दुनिया को बदलने के लिए नहीं आए, हम लोगों की दृष्टि को बदलने के लिए आए हैं और ये हमारा नम्र प्रयास है। जिसका जिसका भाग्य होगा प्रत्यक्ष रूप से हम निमित्त बन सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बन सकते तो परोक्ष रूप से ये हमारे साइंटिस्टों के माध्यम से भी जीवन परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा मीडिया जो है, जिसमें किताब कहो, जिसमें यूट्यूब कहो, जिसमें चैनल कहो, अलग अलग प्रकार की, इसमें जो आ चुका है और आ रहा है और आगे भी आता रहेगा, ये भी लोगों की सोच दृष्टि बदलने में सहयोग करेगा ही और आगे भी करता रहेगा। मगर हमारा काम यही है, सिंसियरली बातें एज इट इज़ सिंपल भाषा में सामान्य उदाहरण के साथ बताने की जितनी भी हम कोशिश करेंगे, मैं समझता हूँ लोग तो मानने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं। पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, थिंकर पीपल, ये कई अवतारों से ढूंढ रहे हैं कि आखिर इसकी इतनी सारी पावरफुल ज्ञान होने के नाते, और ये कंट्री के अंदर तो ये तो बहुत सारे साधु संत सन्यासी योगी ज्ञानी, केवल ज्ञानी, तीर्थंकर, वासुदेव चक्रवर्ती, ऐसे महान लोग यहाँ वो पैदा हो चुके हैं और उसकी अनुभूति और पावर्स भी बहुत पावरफुल था। तो आखिर वो कहाँ चला गया? आज लोग धर्म के माध्यम से ये सब कुछ ढूंढना चाहते हैं मगर नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। जिनका जीवन ही किताबों के माध्यम से है उनका लेवल कितना होगा? जो खुद एक्सप्रेस करता है कि आई हैव नो एक्सपीरियंस सो आई फॉलो द स्क्रिप्चर। मगर ये अनुभव विज्ञान जो लोग जानेंगे, समझेंगे, उपयोग करके अनुभव करेंगे, वो खुद कहेंगे कि नहीं, ये विज्ञान वास्तव में अनुभव करने के लिए। आज तक हमने जो ज्ञान जाना वो नॉलेज के लिए जाना और क्रिया के लिए जाना, अनुभव के लिए नहीं जाना था। जो भी ज्ञान जाना, जब भी ज्ञान जाना, या तो अपनी समझदारी बढ़ाई और इसको हमारे व्यवहार जीवन में क्रिया के रूप में कैसे उसको फॉलो किया जाए, यही मानने का हमने प्रयास किया। और जब हम क्रिया के रूप में फॉलो करते लगे तो हमको लगा कि नहीं, हम ये ज्ञान को जान गए और पहली जानकारी हमको समझ में आ गई है, बस दोनों से आगे हम बढ़े ही नहीं और सनातन सत्य को समझने की कोशिश भी नहीं किया और
किसी ने बताया भी नहीं। तो मेरा मानना है कि ये विज्ञान भविष्य में बहुत कुछ काम करेगा। पावर ही विज्ञान का है, ये पावर मेरा नहीं है, मैं तो उनको प्रेजेंट करता हूँ। मगर जिस प्रकार से विज्ञान का पावर है, वो पावर को जिस प्रकार से मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ इन फ्यूचर लाखों करोड़ों लोग ये विज्ञान के पीछे पागल बनेंगे। दुनिया के हर धर्म गुरु इनको अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और अपनी भाषा में लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। और यही विज्ञान का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ और भविष्य में कहता रहूँगा, विज्ञान न किसी का था, न किसी का है और न किसी का रहेगा। विज्ञान खुद ही सनातन सत्य है के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है और इसीलिए इसका कोई क्रिएटर नहीं हो सकता है, कोई मालिक नहीं हो सकता है। और दुनिया की कोई भी व्यक्ति ये विज्ञान जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, वो समझ के, अनुभव के, शेयर करने का अपना जो वादा है वो कर सकते हैं और इसीलिए उसमें कोई गलती नहीं है। और मेरा भी मकसद यही है कि हर व्यक्ति ये विज्ञान को समझे और विज्ञान को बांटे अपनी भाषा में, अपनी अनुभव की भाषा में। हो सकता है हमारी भाषा सही गलत हो सकती है, हमारा प्रेजेंटेशन सही गलत हो सकता है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट समझने में नहीं आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मगर एक बात ज़रूर ध्यान रखना, हर बातों के लिए परिपक्व होने के लिए समय लगता है और यही बात यहाँ भी लागू होती है। तो जैसे जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग और हमारे श्रोता लोग जो विज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, उपयोग करके अनुभव करते हैं, वो जितने जितने परिपक्व होंगे वो अवश्य ही अपना अनुभव लोगों को पेश करेंगे और अपना जीवन और औरों के जीवन को भी मंगलमय बनाने में सहयोग करेंगे। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को परिपक्वता के साथ समझने की, उपयोग करके अनुभव करने की कोशिश करें और लोगों को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हमारा जीवन और लोगों का जीवन भी मंगलमय बने और अपनी दृष्टि को और ज्ञान दर्शन को बहुत विशाल बनाए। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान त्रैकालिक होता है, विज्ञान किसी व्यक्ति का नहीं, संस्था का नहीं, धर्म का नहीं, और ये 84 लाख जीवा योनि पर एक सा लागू होता है, क्योंकि ये जो विज्ञान जो बना है वह कुदरती कानून और कुदरती रचना से बना है, सनातन सत्य है। तो जब आप खाली जो है उसको प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं और आपके मन में भावना है कि और साइंटिस्ट भी अपनी भाषा में करके लोगों तक, लाखों करोड़ों लोगों तक जाए, और ताकि उससे आपका जो मूल मानना है कि व्यक्ति अगर गृहस्थ अच्छा जीवन जीना चाहता वह भी जिए, उसमें भी सुख मिलेगा, मुक्ति जाना चाहता है उसकी भी नींव लगाए, हो सकता है दोनों रास्ते खुले हैं। तो कहीं पे विवाद और कहीं प्रतिस्पर्धा या कहीं अपने एम्बिशंस की बात यहाँ नहीं आती है। तो हमको लगता है कि आपका जो सोचना है वो निश्चित तौर से एक दिन आएगा कि करोड़ों लोग इसके पीछे पागल होंगे, इसको ग्रहण करेंगे और इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये विज्ञान की पावर है और ये दृष्टि विज्ञान है, ये मात्र कोई भी तरह का रिचुअल नहीं है। तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें, सहज, सरल और सुगम जो आप बताते हैं, उसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद और आपको नमन सभी श्रोताओं की तरफ से। सभी श्रोतागण, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। अभी तो बहुत बड़ी अमृत की वर्षा होने वाली है, बहुत बड़े सूत्र मिलने वाले हैं, आपका जीवन धन्य होने वाला है, आपका यह लोक और परलोक दोनों सुधरने वाले हैं। तो आपके प्रति मंगल भावना, स्वामी जी के प्रति मंगल भावना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं